हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। देखिए, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं पद्यांश को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है बहुत आसानी के साथ। जो आपके 10 नंबर हैं उनको आपको किस तरीके से जो है पक्के करने हैं, मजबूत करने हैं। ये चैप्टर है आपका मैथिली शरण गुप्त का केकेई का अनुपात। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन आपको उस एग्जाम टाइम में जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ होगा तो आपको किस तरीके से पहचानना है। देखिए, सबसे मेन बात है कि आप पहचान लेंगे किस चैप्टर का है तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ, उस चैप्टर में किस चीज के बारे में बताया गया है, किस चीज का जिक्र हुआ है, तो हम आराम से उसके जो है आंसर कर सकते हैं। अब हमें अगर यही पता ना हो कि ये किस चैप्टर का है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो 10 के 10 नंबर हमारे निर्भर है उस चीज पर कि हमको चैप्टर किस तरीके से पहचानना है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि 10 नंबर आपको लेने हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये पद्यांश है वो लिया है। देखिए, आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तदांतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। और इसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा सा गैप कर दिया है और उसके बाद आपकी ये लास्ट की लाइन, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। तो आप इस थोड़ा सा ये हार्ड है, ये थोड़ा सा हार्ड है और जो सबसे अलग होता है वही आता है, लेकिन पहचान आपको इसमें भी मिलेगी, पहचान आपको इसमें भी मिलेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप जाएंगे नीचे की ओर जहां पर आपको मिलेंगे क्वेश्चन। प्रश्न आपको देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप पढ़ेंगे, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। अभी तक तो हमें पता नहीं है, वैसे अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। ये दोनों क्वेश्चन आपको सभी जगह सेम मिलने वाले हैं। उसके बाद भरत किसे लेने चित्रकूट गए हैं, अयोध्या का राज्य किसे मिला था, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्धि में कौन सा अलंकार है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रखना होगा। क्या रखना होगा, ये 3-4 वर्ड आप पहचान लें इस चैप्टर के लिए। कौन से, प्रभु, भरत, अयोध्या। और यहाँ पर जो हो रही है इनके भगवान राम की बात हो रही है। कहाँ पर, आपको पता ही है कि अयोध्या में वो गए थे। कहाँ गए थे, अयोध्या में गए थे। तो आप वहां से खट से आपका ध्यान पहुंचेगा कि भगवान राम की बात किस चैप्टर में हुई है, अयोध्या का जिक्र किस चैप्टर में हुआ है, प्रभु की बात किस चैप्टर में हुई है। इस चैप्टर के अलावा ये वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेंगे इसी चैप्टर में। और ये चैप्टर कौन सा है, एक रानी है केकेई जो अपने पुत्र को भेज देती है वनवास के लिए। इस चैप्टर में जो आपका बताया गया है वो भगवान राम को जो भेज देती है। तो आपको पता भी होना चाहिए इतना तो आप को एक अंदाजा हो जाएगा कि किस चैप्टर का है। तो आप सबसे पहले तो मैथिली शरण गुप्त का ये चैप्टर का नाम याद कर लें, केकेई का अनुताप। क्या, केकेई का अनुताप सबसे पहले। उसके बाद आप हमारी इस ट्रिक को लगाइएगा तो 10 नंबर में से 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। लेकिन रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे करनी होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, शीर्षक का नाम, केकेई का अनुपात और कवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। अब आती है रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्धि जैसी। तो इसको आपको अपने शब्दों में बड़ा बड़ा करके लिखना होगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमारा, भरत किसे लेने चित्रकूट गए। तो भरत किसको लेने गए थे चित्रकूट, भगवान राम को। भरत राम को लेने चित्रकूट गए थे। अयोध्या का राज्य किसको मिला था, अयोध्या राज्य भरत को मिला था। और यहाँ पर जो है नंबर 3 है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको यहाँ पे उपमा और अनुप्रास अलंकार है। देखिए, इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर का पूरा ये निचोड़ है एक तरीके से। इन 3 शब्दों में भरत, अयोध्या, प्रभु और राम में ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अगर ये आपने तैयार कर लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको आंसर भी कराऊं तो आप इस बहुत बड़ी भूल में है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम है। तो आप ज्यादा से ज्यादा खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे और वीडियो को लाइक, हमारी मेहनत के साथ आप अनलाइक या लाइक जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी अगले चैप्टर की भी इसी तरीके से वीडियो बनती रहेगी, ठीक है। तैयार कीजिए। और प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो बना चुका हूं मैं हिंदी की, आप वहां से भी जाकर और अपना कमेंट में ज़रूर बताएं उपाय कि आपको किस तरीके से आपको तैयारी और दिक्कत आ रही है करने में।